गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनियर है फ्रॉम पायनियर क्रेडिट इंस्टीट्यूट नांगली। आज कैबिनेट की बैठक ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए राष्ट्रीय भर्ती संस्था को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। यह एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, प्री टेस्ट होगा, जो कि आज से पहले एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस अलग अलग कंडक्ट करवाया करते थे। ठीक है, एसएससी मीन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इनके द्वारा जो भर्ती कराई जाती थी, उनके जो एग्जाम का प्री जो है, तीनों का प्री कंडक्ट करेगा हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसके जो मेंस एग्जाम्स होंगे टायर 2 और टायर 3, वो इन संस्थाओं के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसके लिए उसके पश्चात छात्रों को, जितने कैंडिडेट्स होंगे, उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। बच्चों कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 वर्षों के लिए यह स्कोर कार्ड वैलिड होगा। और जब भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन या अदर ऑटोनॉमस बॉडी में कभी वैकेंसीज निकलेंगी, तो इसके माध्यम से वह इनमें अप्लाई कर सकता है। प्री यहां पे कंडक्ट किया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, और टायर 2 और टायर 3। इसके अलावा नॉन टेक्निकल टेक्निकल जो पोस्ट होंगी, उसके जो एग्जाम है इन्हीं के माध्यम से कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहां ये जो एग्जाम होगा साल में 2 बार होगा, 2 चांसेस मिलेंगे बच्चों को इस एग्जाम के लिए। जैसे एक मान लीजिए 1 जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा और 1 जुलाई में कंडक्ट किया गया। हर 6-6 महीने में इस तरह के एग्जाम होंगे, और इसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ जो युवा हैं, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए अब तक जो है 20 से 22 संस्थाएं थी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी। ठीक है, जिसके लिए बच्चों को अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। हर पोस्ट के लिए पूरे साल अलर्ट रहना पड़ता था कि किस पोस्ट का रिक्रूटमेंट आ रहा है, उनका रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, उनके सेंटर्स कहां कहां होंगे। ठीक है, तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ये एक बढ़िया कदम फैसला लिया गया है। बड़ा इसको रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म भी कहा जा सकता है, एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें एग्जाम में फेयर डील होने के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि एग्जाम एक ही होगा। दूसरी चीज क्या है, बच्चों को बार बार फी पे नहीं करना पड़ेगा। 1 एग्जाम 1 फी क्या उस पे पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, और अभी इसका सिलेबस वगैरह के बारे में अभी थोड़ी जानकारी नहीं आई है कि किस तरह का इनका सिलेबस होगा। बाकी जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे वो 3 पैटर्न पे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल। तो इस तरह से 3 लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो एग्जाम अब तक जो एग्जाम हुआ करता था एमसीक्यू, इसमें 2 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, इंग्लिश और हिंदी। बट अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, ये देश की 12 लैंग्वेजेस में होगा, 12 लैंग्वेज में होगा। और अभी कुछ समय पश्चात इसको 22 लैंग्वेजेस में करने का फैसला लिया गया है। कुछ समय बाद ये देश की सभी 22 लैंग्वेजेस में होगा। दूसरा क्या है, जब ये एग्जाम हुआ करते थे अब तक, ये देश के प्रमुख शहरों में हुआ करते थे। अब ये फैसला लिया गया है, ये देश के 1000 जिलों, 1000 डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ताकि बच्चों को एग्जाम देने के लिए दूर ना जाना पड़े। ये एक बहुत बढ़िया फैसला है। दूसरा, मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 और टायर 3 एग्जाम्स रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाइनल जो मेरिट बनेगी, उसमें इन बोर्ड्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि ये लोग कंडक्ट करेंगे टायर 2 और टायर 3 के एग्जाम। फाइनल जो मेरिट बनेगी इसी के आधार पर बनेगी, सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 और टायर 3 एग्जाम्स के द्वारा। स्टूडेंट, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और अब जो है, जब भी कोई एग्जाम आप देने जाएंगे, तो उस एग्जाम में 2.5 से 3 करोड़ बच्चा
उस एग्जाम को आपके साथ देगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग अलर्ट हो जाएं। अब जो भी एग्जाम होगा उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज से अलर्ट हो जाएं, अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। कुछ नई बातें भी उभर कर सामने आएंगी, जैसे बच्चा पहले जब एग्जाम निकला करता था, नोटिफिकेशन आता था, उसके बाद ही तैयारी किया करता था, परंतु आज उसे मालूम होगा कि उसका एग्जाम जनवरी में होगा। अगर वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो कंटिन्यू स्टडी करेगा, ताकि उसका जो अगला 4 से 5 महीने बाद जो दूसरा एग्जाम आएगा जुलाई में, उसे वो बेहतर तरीके से दे पाए, ताकि उसका जो स्कोर कार्ड है वो बेहतर हो और आने वाले एग्जाम के लिए अप्लाई करने में उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।